हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। मैं सुभाष सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सी एस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं मानव जनन में स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरेथ्रा, मतलब मानव में मूत्र मार्ग की जो संरचना होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे हम सीसन के बारे में पढ़ेंगे, सीसन के स्ट्रक्चर और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सीसन जो यूरेथ्रल जो मूत्र मार्ग होता है, इसको जो है ये संरचना है। इस संरचना में आप देखेंगे यहाँ से जो है यह यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है। अब इसमें देखेंगे हम क्या है कि यह है तीन भागों से मिलकर के बना होता है। एक हो जाता है प्रोस्टैलिक मूत्र मार्ग, जिसे प्रोस्टैलिक यूरेथ्रा कहा जाता है। दूसरा है झिल्ली नुमा मूत्र मार्ग या मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहा जाता है, और ये फूली हुई मूत्र मार्ग या स्पंजी यूरेथ्रा कहा जाता है। ये आप इससे भली भांति परिचित है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसे काउपर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। बाकी अन्य संरचना को आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप बस इस नलिका रूपी संरचना को देखिए ध्यान से, जहाँ से हमारे हाथ जा रहा है इसको देखिए। बस इसी के बारे में हमें पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। यह है कि यूरेथ्रल ब्लैडर है, यह एक यूरेथ्रल ब्लैडर है। यूरेथ्रल ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय न, मूत्राशय। अब इस मूत्राशय में इस यूरेथ्रल नलिका या इसे यूरेथ्रल डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुरुआत या इसका निर्माण यूरेथ्रल ब्लैडर से लेकर के सीसन छिद्र तक होता है। कहाँ तक होता है? सीसन छिद्र होता है, यूरेथ्रल मेटेल्सो तक होता है। अब इसमें क्या होता है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट बगल में कई परत रूपी या नल झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे प्रोस्टैलिक यूरेथ्रा कहा जाता है। यह पहले नंबर पर आता है। यह सीसन के सबसे शीर्ष भाग या रूट के पास पाया जाता है। उसके बाद जो है एक जब यहाँ आएंगे तो कई परत या मांसल संरचना होती है, जिसे हम यहाँ पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद ये बीच में जो आपका ये आता है, इसे स्पंजिफॉर्म यूरेथ्रा, इसे स्पंजी यूरेथ्रा कर दिया जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, स्पंजी यूरेथ्रा। अब ये स्पंजी यूरेथ्रा, इसका निर्माण जो है मूत्र मार्ग को और इसके साथ सीमन को सीसन द्वार तक बाहर लाने का कार्य करता है। ठीक है, लिखेंगे मूत्र। यह सामान्य मनुष्य में, प्रायः सामान्य मनुष्य में 20 सेंटीमीटर सीएम लंबा होता है, जो मूत्राशय से लेकर के मूत्र मार्ग या सीसन छिद्र तक होता है। जो मूत्राशय थैली या यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के, जो मूत्राशय से लेकर के सीसन छिद्र तक फैला होता है। इतना चीजें हमें पढ़ना है। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मूत्र मार्ग की संरचना, हेडिंग डालेंगे मूत्र मार्ग की संरचना। लिखेंगे, मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी संरचना होती है, जो मूत्राशय से लेकर के सीसन द्वार या सीसन छिद्र तक फैला होता है। जो मूत्राशय से लेकर के सीसन द्वार या सीसन छिद्र तक फैला होता है, सीसन छिद्र तक फैला होता है। मिडिल लाइन से लिखेंगे, यह तीन प्रकार की झिल्ली से मिलकर के बना होता है, या 3 प्रकार की नलिका रूपी संरचना से मिलकर के बना होता है। पहला होता है प्रोस्टैलिक यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सबसे नज़दीक पाई जाती है और उसके चारों तरफ यह उसको एक झिल्ली नुमा संरचना में ढके रखती है। प्रोस्टैलिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पाई जाती है और उसे एक झिल्ली नुमा संरचना में एक नलिका का निर्माण करती है। दूसरा लिखेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यह बल्बो यूरेथ्रल के नज़दीक पाई जाती है और यह एक कई परत रूपी झिल्ली नुमा संरचना से मिलकर के बनी होती है। तीसरा फूली हुई संरचना, सीसन के मध्य में एक फूली हुई नलिका रूपी संरचना होती है।
शीशन के मध्य में एक फूली हुई नलिका रूपी संरचना होती है जिसे स्पंजी यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है। इतना जो है, बस इतना ही आपको मूत्र मार्ग में पढ़ना है। अब आप आगे हेडिंग डालेंगे, अगर पेनिस या शीशन, अगर हेडिंग डालेंगे पेनिस या शीशन, पेनिस या शीशन, पेनिस या शीशन कहा जाता है। ठीक है, तो पेनिस या शीशन, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे। अब हम सिर्फ इतना का ही ध्यान देंगे, इतना ही हमको पढ़ना है, बस इतना से लेकर के नीचे तक पढ़ना है। बाकी अन्य चीज़ों का हमें उतना विशेष आवश्यकता नहीं है। जो शीशन होता है वह मानव में मुख्य मैथुनांग होता है। जो शीशन होता है वह मानव में मुख्य मैथुनांग होता है। यह मांसपेशियां और कुछ नसों या सेंसरी ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसमें यह रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस से मिलकर के बना होता है, ठीक है, से मिलकर के बना होता है। समझेंगे? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड बाकी हमको नहीं पढ़ना है। इसके रूट में दो भाग होते हैं, बल्ब ऑफ पेनिस और क्रश ऑफ पेनिस। इसके रूट में दो भाग होते हैं, बल्ब ऑफ पेनिस और रूट ऑफ पेनिस। बल्ब ऑफ पेनिस और क्रश ऑफ पेनिस होता है। इसके रूट में दो भाग होते हैं, एक होता है बल्ब ऑफ पेनिस और दूसरा है क्रश ऑफ पेनिस। देखिए ध्यान से समझेंगे। ये जो यहाँ पर बल्ब, इससे हम इनको हटा देते ज़्यादा सही लगता है, हमको लगता है इन्हें हटा देते हैं। ये जो संरचना है, ये जो संरचना नीले रंग से बनी हुई संरचना है, ये जो नीले रंग की बनी हुई संरचना है, इसे ही कहा जाता है बल्ब ऑफ पेनिस। ये दोनों तरफ पाई जाती है, इसे कहा जाता है बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है, और ये जो संरचना है, ये उभार नुमा हॉर्न जैसी संरचना जो बना रहा है, सेम नुमा संरचना, इसे कहा जाता है क्रश ऑफ पेनिस। इसके डिटेल हम पढ़ाएंगे हेडी डाल करके, अभी आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑफ पेनिस जो पढ़ते हैं, जो हम बॉडी ऑफ पेनिस पढ़ते हैं, तो बॉडी ऑफ पेनिस में दो प्रकार की मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, दो प्रकार की मांसपेशी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। जब इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो एक होता है कार्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा पढ़ते हैं कार्पस स्पंजियोसम। दूसरा पढ़ते हैं कार्पस स्पंजियोसम। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब हम पेनिस के बारे में पढ़ते हैं और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, यह ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होता है जो कोरोना का और फॉरस्किन का और ग्लैंड्स पेनिस अन्य चीज़ों का निर्माण करता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें फॉरस्किन होता है, इसमें जब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स ऑफ पेनिस में हम कोरोना पढ़ते हैं, कोरोना और फॉरस्किन के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। आइए समझते हैं पहले हम इसको, क्या है क्या। ये जो पूरी संरचना है एक मानव में पेनिस की संरचना है। ये जो पूरी संरचना है यह मानव में एक पेनिस की संरचना का निर्माण कर रहा है। ये जो संरचना है ये मानव में एक पेनिस का संरचना का निर्माण कर रहा है। यह इसमें आपने अभी इसमें पढ़ा था, ये क्या है, यूरेथ्रल डक्ट है, मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग के चारों तरफ एक मांसल बेलनाकार, मूत्र मार्ग के चारों तरफ एक मांसल बेलनाकार मैथुनांग अंग होता है जिसे पेनिस कहा जाता है। यह पेनिस तीन भागों से मिलकर के बना होता है, रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप बना लीजिए, उसके बाद हेडिंग डाल कर लिखेंगे। ये चीज़ें सारी चीज़ें से लिख लेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे शीशन, हेडिंग डालेंगे शीशन।
या पेनिस, सीसन या पेनिस। ठीक है, लिखेंगे। यह पुरुषों में बाह्य जननांग के रूप में बेलनाकार मांसल मैथुनांग होता है। यह पुरुषों में बाह्य जननांग के रूप में बेलनाकार मांसल मैथुनांग होता है। बेलनाकार मांसल मैथुनांग होता है, इतना लिखें। यह मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के बना होता है। यह मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला लिखेंगे रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। तो ऐसे संयुक्त रूप से लिखेंगे, अभी हड्डी करके नहीं लिखना। रूट ऑफ पेनिस, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस और बॉडी ऑफ पेनिस, ये लिख लिए। लिखेंगे, मिडिल लाइन से लिखेंगे। सीसन या लिंग के पृष्ठीय भाग पर 2 कार्पस कैवर्नोसा नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। कार्पस कैवर्नोसा नामक संरचना पाई जाती हैं जो स्पंजियोसम के माध्यम से सीसन नलिका यूरेथ्रल नलिका या मूत्र मार्ग से जुड़ा होता है। आपसे क्वेश्चन, जब आप नीट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीसन का कौन सा भाग यूरेथ्रल डक्ट से जुड़ा होता है। तो ये जो होता है, ये मांसल रूपी संरचना होती है, स्पंजियोसम होता है। यह स्पंजियोसम सीसन के मुख्य भाग तक पहुँचते हुए फूल जाता है, जो एक ग्लांस का निर्माण करता है या कोरोना का निर्माण करता है। ग्लांस ऑफ पेनिस या कोरोना का निर्माण करता है। ग्लांस ऑफ पेनिस या कोरोना का निर्माण करता है। ठीक है, अधर भाग पर सीसन की त्वचा वलित होकर के या मुड़ जाती है, जिसे सीसनांग या फॉरस्किन कहा जाता है। इसे सीसनांग कहा जाता है। जिसे सीसनांग अधर भाग पर यह वलित होकर के फूल जाती है, जिसे सीसनांग कहा जाता है। ठीक है, जिसे सीसनांग कहा जाता है। किसी धर्म के व्यक्तियों में सीसनांग काट करके हटा दिया जाता है। जैसे यहूदी और मोहम्मदन में विशेष अवसरों पर सीसनांग को, फॉरस्किन को काट करके हटा दिया जाता है। यहाँ से इसे काट करके हटा दिया जाता है। क्लियर है? आगे हम चलते हैं, लिखेंगे रूट ऑफ पेनिस, हेडिंग डालेंगे रूट ऑफ पेनिस। बस रूट ऑफ हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए। अगले लेक्चर में हम रूट ऑफ पेनिस के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे और वहाँ हम डिटेल पर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा और पेनिस क्या होता है? मनुष्यों में बाह्य जननांग के रूप में बेलनाकार मांसल एक मैथुनांग होता है, जो रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस से मिलकर के बना होता है। ठीक है, फिर मिडिल लाइन से हमने क्या किया, इसके मध्य भाग में या आधार भाग पर मांसल रूपी 2 संरचना पाई जाती है, इसे कैवर्न मांसल रूपी संरचना पाई जाती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब हम रूट ऑफ पेनिस हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। अगले लेक्चर में हम रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 2 लेक्चर जाएगा, क्योंकि हमारे पास समस्या यह है कि हम बड़े वीडियो नहीं दे पाएंगे और आपके पास समस्या यह है कि आप बड़े वीडियो ज़्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जब तक हमारे पास बहुत डिजिटलाइजेशन व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अन्य दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करिए। थैंक यू।